कह लो जय सिया राम भी बोल रहे हैं। जय सिया राम। श्री हरिओम फिल्म्स लोखंडवाला मुंबई द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन यहाँ सीरियल फर्स्ट लुक पोस्टर लोकार्पण द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे मित्र श्री अमरजीत मिश्र जी और हमारे दूसरे मित्र जो जयपुर के ही हैं और आप लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रसिद्ध भी हैं। काफी इन्होंने फिल्मों का वितरण किया है, उस जगत में भी इनका विशेष नाम है। ऐसे श्रीमान कमल मुकुट जी, ये हमारे जयपुर के रहने वाले हैं। हमारे श्री नरेंद्र जी और हमारे स्वामी जी, जिन्होंने गणेश वंदना की। ये हमारे यहाँ राजभवन में अपने सुर से लोगों को बहुत ही मोहित किया था। अभिजीत जी, इन्होंने आज गणेश वंदना करके फिर से उसी प्रकार की स्थिति का निर्माण हम सबों के हृदय में किया है। ऐसे श्री अभिजीत जी, हमारे जो कवि जी हैं जो हमारे बारे में कुछ बोले हैं, दुबई के हैं, कौन है? महेश जी, हमारे यहाँ अग्र पंक्ति में बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, बाकी के सभी हमारे सम्मानित महानुभाव और विवेकानंद सीरियल में जिन्होंने काम किया या कर रहे हैं, जिनका मैंने स्वागत भी किया है। ऐसे सम्मानित सभी अभिनेता और अभिनेत्रीगण, हमारे पूर्व विधायक और कॉर्पोरेटर जिन्होंने अभी आकर सम्मान किया है, ऐसे सभी बंधुगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अरुण जी ना, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों अगर कोई हैं तो, और छायाकार बंधुओं, मैं अपने व्यक्तिगत कार्य की दृष्टि से मुंबई आया हुआ था। कृष्णा जी को जानकारी हुई तो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं कृष्णा जी का बहुत ही आभारी हूं कि आप सबों के बीच में दीपावली स्नेह मिलन के नाम पर मिलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ विवेकानंद सीरियल के पोस्टर के लोकार्पण की दृष्टि से भी यहाँ आयोजन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब पता लगा कि विवेकानंद जी पर एक सीरियल बना रहे हैं। जब पहले विवेकानंद जी पर सीरियल शुरू किया जा रहा था तो सबसे पहले इन्होंने गीत का लॉन्च किया था, गाने का, तो उसमें भी इन्होंने मुझे बुलाया था। और ऐसा सुयोग बैठा है कि अब सीरियल के पोस्टर का भी लॉन्च जब किया है तो मुझे उसमें बुलाया है। ये मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूं। विवेकानंद जी को कौन ऐसा जो नहीं जानता। विवेकानंद जी का बचपन कैसा बीता, किस ढंग से बीता, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही खोजी वृत्ति के रहे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते रहे और वो कसौटी पर नहीं कोई आता था और मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अद्भुत प्रकार की प्रतिभा के धनी थे। प्रारंभ से ही उनके मन के अंदर ये भाव जगा था कि भगवान है कहां के बारे में
पहले तैयार हो जाएं। रेडी। रामानंद राय जो है वो एक बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। मैं इस सीरियल में बहुत ही बुरे आदमी का रोल कर रहा हूँ और वो शुरुआत का ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का। ऐसे सीरियल जिसका सब्सटेंस इतना ज़बरदस्त है, आजकल कंटेंट के लिए लोग अकाल पड़ा हुआ है। और जब ये हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे, उनके मुंह से मोती निकल रहे थे, मोती, लिटरली मोती निकल रहे थे। और मैं पीछे चला गया अपनी लाइफ में, जब मैं महाभारत किया था। वो एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसी तस्वीर थी, एक ऐसा चित्र था जिसको कोई भूल नहीं सकता। ये हमारे भारत के लिए और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए और हर एज के वर्ग के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत ज़रूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सब हाँ, मतलब फिर भी इसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने आजकल ये फिल्म से बढ़ के हो गया। हाँ, टेलीविजन बढ़ के हो गया। ये हर दिल में जाता है। सर ने कहा कि डीडी जो है, मैं कहता हूँ कि हम बैंक में भी जाते तो डीडी कभी नकली नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर मैं श्री रामकृष्ण जी के बारे में बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कुछ है हमारे आज, इतनी किताबें, इतना नॉलेज, और ख़ासकर बंगाल में अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो उनके लिए तो देवता है रामकृष्ण परमहंस। तो जब मुझे ये अवसर मिला रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाने का, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस वक्त। मुझे लग रहा था मैं कितनी तैयारियां करूं इसकी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में ही करके इसको परफॉर्म कर दूं। परफॉर्मेंस, जैसे मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं बहुत वक्त लेता हूँ किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी मैंने रामकृष्ण परमहंस से जुड़े हुई, विवेकानंद से जुड़े हुई। तो ये मेरे लिए जो अनुभव था, ये लाइफ टाइम कह सकते हैं आप अचीवमेंट ही है मेरे लिए। मैंने इसको प्रिपेयर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्पिरिचुअल चीज़ें, काली माता के बारे में जाना, विवेकानंद के बारे में जाना, और विवेकानंद की लाइफ किस तरीके से उन्होंने ग्रो करने में मदद की, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि वाकई में संसार में भगवान है। तो मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी, वो छोटा होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, खासकर हमारे भारत में तो जानते ही जानते हैं। और अगर हम बंगाली लोगों की बात करें, उनके लिए तो परम पूज्य है। और मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट बहुत ही, मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा जी। मैं आज अब हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो डायरेक्टर और राइटर जो कृष्णा मिश्रा सर है, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ है। हम सभी ने, यानी उनके साथ साथ जो भी जुड़े हैं, सभी ने बहुत कष्ट लेके ये काम किया है, क्योंकि हम रियल लोकेशंस में जा के हमने शूट्स किया है। तो एज़ यू नो कि रियल लोकेशन में आप जाओ तो बहुत सेट पे जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि आपको कभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बट यू हैव टू परफॉर्म, द शो मस्ट गो ऑन, दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। सो सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ। मैंने इस पे, जैसे आपने पूछा, रानी रोशमनी का काम किया है। ये काम जब मैंने, ये कैरेक्टर जब मैंने मुझे दिया गया, तब मैंने इनके बारे में पढ़ा और तब मुझे जाके पता चला कि कितनी महान व्यक्ति थी। हमारे भारत में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, महाराष्ट्र वगैरह नीचे आते हैं, तो हमें इनके बारे में इतना पता नहीं है। रानी रोशमनी ये क्या है, उनका विवेकानंद जी के जीवन में या परमहंस जी के जीवन में क्या उनका महत्व है, उन्होंने, ये हमें नहीं पता है। वो सब अभी इसमें सीरियल के जरिए हमें पता चलेगा सब कुछ। उन्हें वैसे रानी रोशमनी जी को बंगाल की अहिल्या देवी कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या किरदार है या उनका क्या कार्य है। उन्होंने वहाँ बहुत मंदिर वगैरह बनाए हैं, जो वहाँ का जो काली माता का मंदिर है कलकत्ता का, वो भी उन्होंने ही बनाया है। तो ये बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है जो
सर ने कहा कि आप करो, तो हमने किया। तो बस बहुत आनंद आया, बहुत जानकारी मिली, क्योंकि जब भी मैं कोई कैरेक्टर चूज़ करती हूँ तो यानी जब करती हूँ तो उसके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करती हूँ, तो दैट हेल्प्स मी टू परफॉर्म बेटर, टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर बेटर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। कि जब कोई सपना पूरा होता है, जल्दी होने का होता है, तो भावुकता अपने आप आ जाती है। सर पहला सॉन्ग बाद में सीरियल, जी सर किस तरीके से आपका पहला सॉन्ग था? हाँ, गीत लॉन्च किया था, और इसके बाद ये पूरा सीरियल 20 एपिसोड करीब हमने रेडी कर लिया है। और विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस से बचपन से शुरू किया है, और विवेकानंद के बचपन तक हमने कोई शूट कर लिया है, कुछ और भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो लगभग विवेकानंद का पूरा जर्नी और रामकृष्ण के परमहंस की पूरी जर्नी सीरियल में दिखाया जाए। आप प्रोडक्शन और बाकी डिपार्टमेंट से राइटर और डायरेक्टर और फिल्में भी पहले बनाई हैं, तो इतने डिपार्टमेंट कैसे मैनेज कर रहे थे? जी, एक्चुअली कहते हैं ना, चाहत, पैशन और मजबूरियाँ इंसान को सब कुछ करा देती है। तो वही हुआ कि एक तिनका पकड़ के यहाँ आया, और धीरे धीरे ऊपर वाले ने जो तरक्की दी वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपके प्रोड्यूसर्स सुनीता जी, AK गुप्ता जी और कमल मुकुट जी के लिए क्या कहेंगे? कमल मुकुट जी, डॉक्टर शालिनी गुप्ता और डॉक्टर अजीत गुप्ता, ये तीनों हमारे बहुत ही मतलब शुभचिंतक हैं, और इन लोगों ने हमारे लिए जो ये पैसे लगाए हैं अपने, और ये टीम को खड़ा किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर कमल मुकुट जी के यहाँ तो मैं पहले 12 साल पहले रह भी चुका हूँ, उनके साथ सर्विस भी किया हूँ, तो आज उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया, इस लायक बनाया, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करने का मन करता है। और ये सब्जेक्ट जो विवेकानंद को मैंने चुना है, जो दुनिया के लिए, यूथ के लिए एक नया मैसेज है, तो इस पे जो उन्होंने पैसा लगाया है, फिल्मों सब लोग लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूँगा। सर, इस सीरियल को बनाने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इसके ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैं फिल्में बनाया हूँ, इससे पहले 2 फिल्में बनाई हैं। सीरियल में बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर आचार्य नागेंद्रा हैं, डॉक्टर आचार्य रविंद्र हैं, ये बेंगलोर के हैं, जो योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मैं वहाँ गया हुआ था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे बनाइए। तो उन्होंने मुझे किताब दी, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा तो हाई स्कूल में हम लोगों ने इसको बचपन में पढ़ लिया है, इसमें कौन सा नई बात है जो बनाएंगे। लेकिन जब डिटेलिंग अपनी उन्होंने टीम बैठाई, हमने भी एक टीम बनाई, पूरे काफ़ी साइकोपीडिया टाइप के लोग जो विवेकानंद पे थे वो लोग सब आए, हमारी टीम के सारे लोग जुटे, एक राइटिंग एक उन्होंने कमेटी बनाई, और उसका मैं हेड रहा, मेरे सर उसमें सर बनाया गया, और सब लोगों ने जो इसको दिया, एक नई चीज़ें निकाल के दी, और फिर पढ़ता गया, फिर किताबें बहुत सारी, और मैं समझता हूँ कि मैंने करीब 500 से ज़्यादा किताबें अभी तक पढ़ ली हैं, और विवेकानंद की पूरी जर्नी, रामकृष्ण परमहंस की पूरी जर्नी पढ़ी है, और कई बार पढ़ा है। और अपने टीम के राइटर बोध जी, कई लोग हैं जो हमारे साथ सब जुड़े हैं, और पूरे यूनिट के सभी लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये अच्छा बन जा रहा है। थैंक यू सर। हमारे राइटर साहब, में आप ऑलरेडी कमाल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ राइटर? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी पर कुछ अलग से बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो पहले नहीं हुआ है, और ये मेगा सीरियल है, बहुत लंबा जाएगा। तो सच बताऊं अगर मैं, तो जब प्रोड्यूसर साहब ने, कृष्णा मिश्रा जी ने ये कहा कि हम इसको मेगा सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा था, फिर भी मुझे लगा कि इतना लंबा सीरियल कैसे बनेगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना हमने शुरू किया, तो ऐसा लगता है कि उनके हर कदम पर एक कहानी है, हर कदम पर एक सीख है। जो आदमी इतना गट्स रखता है कि यहाँ से भारत से जाता है, जिस समय भारत का मूल्य कम हो रहा था दुनिया की नज़रों में, उस समय भारत से उठकर जाता है अमेरिका जैसी जगह पर, एक धर्म संसद में किसी तरह बोलने का मौका पाता है, और वहाँ जाके खड़ा होकर सीधा बोलता है कि मैं दुनिया के सभी धर्मों की माता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी बातें बोलने वाला स्वामी विवेकानंद, और उस पर हमने कम काम किया। ये हमारे ऊपर कर्ज था, ये हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब मीडिया वाले मित्र, सबके ऊपर ये कर्ज था कि हमने इतने दिनों में स्वामी जी को सही समर्पण, ऑडियो विजुअल समर्पण नहीं दिया, मन से हम उनको मानते रहे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। निश्चित रूप से ये जो बन रहा है, ये पीढ़ियों के लिए है, ये किसी एक दिन के लिए या किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं है। थैंक यू। अपने बारे में बताओ, आपने ये पहली सीरियल है कि इसके पहले आपने कुछ किया है? इसके पहले मैंने किया है निकी और जादुई बबल करके, और मैंने अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ भी किया अधूरा करके,
और मैंने बहुत सारी एड्स भी की है। ओके, तो इसमें शूटिंग के लिए आपने कुछ पढ़ा भी कि विवेकानंद जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ पढ़ा था कि आपने डायरेक्ट शूटिंग पे पहुंच गए? हाँ, बुक्स पढ़ी थी। पढ़ी थी आपने? हाँ। ओके, थैंक यू। प्ले किया है। श्री रामकृष्ण के बेटे जैसे थे स्वामी विवेकानंद, भी एक श्री रामकृष्ण के 16 डिसाइपल्स थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और रामकृष्ण ऑर्डर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। मैं आश्रम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ। सारे जितने भी हमारे स्वामी हैं रामकृष्ण मिशन के, उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता है मेरा। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई ऑलवेज मीट दैम एंड आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। तो जब कृष्णा सर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। थैंक यू। विवेकानंद जी पे पहली बार कुछ बन रहा है जिसके आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्लॉट के? विवेकानंद एक बहुत बड़ी बात है। और आज का जो यूथ है उसको जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, और चैनल और कुछ नहीं कर सकता है, ना किसी में कुछ ला सकता है, उसकी अवेयरनेस ला सकता है। अगर उसको एक्सेप्ट कितने लोग उसको कर पाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं मिश्रा जी से यही कहूँगा कि आप उसको इतनी ईजी भाषा में इस तरह से उसको बताएं कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। और अगर हमने इसके माध्यम से अगर 1% का 1% भी स्वामी विवेकानंद बना दिए इस कंट्री में, तो इस कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन और इंस्पायर है। और इंस्पिरेशन और इंस्पायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसी के पीछे कोई राम से इंस्पायर है, कोई विवेकानंद से इंस्पायर है, कोई किसी से इंस्पायर है। इंस्पायर तो कोई ना कोई किसी से होता ही है, तभी उसको एक्सेप्ट करता है। और मैं चाहता हूँ विवेकानंद को हर आदमी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनमें जब मैंने इनके बारे में इतना सुना, जैसे आज गवर्नर साहब ने बिना कोई प्रैक्टिस के, बिना कोई चीज़ के बाद भी वो इतना कुछ बोल गए। और मुझे जाते जाते बोले कि अगर मेरे पास टाइम की अगर बंदिश नहीं होती, मैं 2 घंटे से कम नहीं बोलता उनके ऊपर। तो मीन्स एक जो कि इतने बड़े गवर्नर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे, और उन्होंने ये जब इतनी बात कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे विवेकानंद के ऊपर बोल सकता हूँ, तो ये मेरे अहोभाग्य है और मेरे लिए बहुत गुड लक की बात है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। इससे ज़्यादा मैं अच्छा सर, बस एक ही सवाल कि सीरियल कौन से चैनल पे आने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, हर चैनल का अपना एक मिजाज है। अगर आप जैसे नेटफ्लिक्स में जाएंगे, उनका अपना एक मिजाज है, अमेजोन का अपना एक मिजाज है, हर चीज़ का। अब ये किसके मिजाज में बैठता है, एक दफ़ा बन के आता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि सोने पे सुहागा आना चाहिए। 1 और 1 11 होने चाहिए, मैं 1 और 1 2 नहीं होने चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। पीयूष सोहाने, और मैं निभा रहा हूँ इसमें राम कुमार का किरदार, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे और अंतर्ज्ञाता थे। इनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि आने वाले कल में जो होने वाला है इनको दिखाई देता था। तो बहुत मजबूत किरदार है। लगभग शुरू के 20 एपिसोड राम कुमार और रामकृष्ण परमहंस जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और जैसा मुझे जाना जाता है, वो जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा। ऐसे माहौल में जब मुझे नेगेटिव के कारण जाना जाता है, पर मुझ पर बिलीव किया कि भाई इतना सकारात्मक किरदार दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ एक सीन ऐसे हैं जिसमें शायद आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। शुक्रिया। किरदार इसमें मैं धर्मदास लाहा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तो धर्मदास लाहा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस परिवार को सपोर्ट करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में। तो वही कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। धर्मदास लाहा का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और उनके नाम पे वहाँ पर एक बाज़ार भी है, लाहा बाज़ार। तो जैसे मुझे पता चला कि कृष्णा मिश्रा जी विवेकानंद पे सीरियल बना रहे हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उन्हें अप्रोच किया और मुझे लगा कि मुझे इस सीरियल में काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे धर्मदास लाहा का कैरेक्टर दिया, और बाकी मैं प्रे करता हूँ कि ये सीरियल जो है सुपर डुपर हिट हो।